कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चितधार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शकत अपार। मंगत कीजे बंदना नित चरनी बलहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भयो निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सत
सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रार्थना शब्द। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभ शरणागति, पल पल चरण ध्याए। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभ शरणागति, पल पल चरण ध्याए। बिन तेरे नहीं सूझे ठोर, बिन तेरे नहीं सूझे ठोर। बिन तेरे नहीं सूझे ठोर, बिन तेरे नहीं सूझे ठोर। आवे जावे 84 घोर, आवे जावे 84 घोर, आवे जावे 84 घोर, आवे जावे 84 घोर। बिन तेरे नहीं और पछाता, बिन तेरे नहीं और पछाता। बिन तेरे नहीं और पछाता, बिन तेरे नहीं और पछाता। जो हरे मन का संतापा, जो हरे मन का संतापा, जो हरे मन का संतापा, जो हरे मन का संताप। बिन तेरे नहीं कोई शक्त विचारी, जो इस भरम से देवे निस्तारी। बिन तेरे नहीं कोई समराथा, होए दयाल जो पल पल ना था। बिन तेरे नहीं कोई धाम सुखदाई, जामे काल नहीं फेर फराई। बिन तेरे सब ताप तपाए, आनंद स्वरूप
केवल प्रभ राय। बिन तेरे सब भरम के माही, सरब न्यारा तू निर्मल साई। बिन तेरे सब काल का खेल, केवल तू ही आनंद सुख मेल। बिन तेरे सब ही दुख पावे, काल चक्कर में आवे जावे। बिन तेरे नित ही मन मूढ़ा, पाप कुपथ में नित भरपूरा। बिन तेरे प्रभ कोई नहीं और, जो भव दुस्तर से लगावे ठोर। बिन तुद चरण नहीं शांत चित आए, पलक पलक किए कोट उपाय। बिन तेरे नहीं कोई सतमीत, जो पार लगावे ये दुस्तर भीत। बिन तेरे सब मिथ्या बाध, आशा तृष्णा भरम परमाद। बिन तेरे संकट अतधारी, पल पल रोए ये जीव अंधियारी। बिन तेरे प्रभ कौन छुड़ाए, अधक कलेश जो चित में पाए। बिन तेरे प्रभ नहीं कोई आस, जन्म मरण की जो काटे पास। बिन तेरे नहीं और दिखाई, जो इस जीव का भरम मिटाई। बिन तेरे नहीं और कोई मान, तेरी शरण हूँ सत भगवान। बिन तेरे नहीं कोई सुने पुकार, दीनानाथ तू ही दातार। सकल कलेश की जो प्रभ दूर, साची भगत दी जो हजूर। बारंबार करूं प्रणाम, निर्मल प्रीति दी जो विश्राम। चरण कमल को करूं दंडोत, दीन दयाल तेरी है ओट। अपनी महिमा की कीरत दीजो, सकल माया का विकार हरि जो। मांगू नित नित कीरति,
प्रभ चरण कमल अपार, मंगत की हरयो त्रिखा, पल पल करूं पुकार, मांगू नित नित कीर्ति, प्रभ चरण कमल अपार, मंगत की हरयो त्रिखा, पल पल करूं पुकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगला शब्द समता विलास से, ग्रंथ श्री समता विलास से प्रेमी चंद्र प्रकाश जी पढ़ेंगे। प्रेमी चंद्र प्रकाश जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। श्री समता विलास से दूसरा अनुभव, समता धाम ईश्वर भक्ति की प्राप्ति से कुछ वचन आपकी सेवा में रखे जा रहे हैं। वचन नंबर 97। महाराज जी फरमा रहे हैं, ज्यों ज्यों बुद्धि निर्मल होती है, अंतर से सब कामना को त्याग करती है और अति पवित्र हालत को प्राप्त होकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाती है। यह ही परम सिद्धता है। वचन नंबर 98। कर्मों की वासना हर वक्त बुद्धि को भरमाती है, एक पलक भी निश्चल होने नहीं देती। बड़े यत्न प्रयत्न करके सत अनुराग को धारण करके गुणी पुरुष अपनी बुद्धि को निर्मल करते हैं और हर घड़ी सत स्वरूप नारायण के प्राण रहते हैं। सब कर्म जाल ईश्वर के चरणों में सौंप देते हैं। अपने अंतर परम निर्माणता को धारण करके कर्म वासना से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा पुरुषार्थ ही कल्याण के देने वाला है। वचन नंबर 99। हर वक्त मार्ग धर्म में स्थित रहना चाहिए। सद्गुणों को ग्रहण करके अपनी कल्याण करनी चाहिए, क्योंकि अपने यत्न करके भ्रम में जीव गिरफ्तार होता है और अपने यत्न करके मुक्त होता है। जो मंद बुद्धि वाले यह कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, वे मूर्ख हैं। यत्न हर एक जीव करता है, वह शुभ या अशुभ। जिन्होंने सत्संग द्वारा शुभ पुरुषार्थ को धारण किया, वे शुभ गति को प्राप्त हुए, यानी समता शांति को हासिल किया। और जो अज्ञानी कुसंग द्वारा सतमार्ग को छोड़कर स्वार्थ अंधकार में मुस्तगर्क यानी लीन हुए, वे आखिर दुनिया से त्रिखावंत होकर जाते हैं। वचन नंबर 100। इस मार्ग संसार में आकर सत बुद्धि द्वारा सत पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए, जिससे जीवत में ही परमानंद प्राप्त हो जावे और आइंदा की परलोक कल्पना नाश हो जावे। अपने सत स्वरूप को प्राप्त करके पूर्ण रूप हो जावे। जिस गुणी पुरुष ने ऐसा साधन धारण किया है, उसका इस संसार में आना दुर्लभ है, यानी मिथ्या चक्कर में आकर सत पद को प्राप्त कर लिया। वचन नंबर 101। तृष्णा रूपी विकार अधिक रोग है, इससे सतयतन द्वारा ही शांति हो सकती है। जो गुणी पुरुष सत्पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मगन रहते हैं, वे आखिर
इस दुनिया से प्यासे ही जाते हैं। इस वास्ते जब तक प्राण की धारा जारी है तब तक अपने कल्याण का यत्न करना चाहिए। असली कल्याण यही है कि जीव की सब कामना और कल्पना नाश हो जावे और शरीर के होते होते सतपद को प्राप्त करके आनंदमयी हो जावे। मृत्यु काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जावे, अविनाशी तत्व को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप हो जावे। ऐसी रैणी जिसको प्राप्त हुई है वह पुरुष पूजने योग्य है, क्योंकि उसके पवित्र जीवन करके लाखों जीवों को शांति प्राप्त होती है। वह महापुरुष जगत का आधार है। वचन नंबर 102, जब तक अपनी इंद्रियों पर काबू ना पा लेवे और निष्काम भाव को ग्रहण ना करे तब तक कभी भी सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों का त्याग करना ही सुखदायी है। जो इंद्रियों के भोगों में आसक्त हैं और मुख से बड़ा ज्ञान ध्यान विचार करते हैं, वे तोते की तरह वाणी को रट लगाते हैं, आखिर बक बक करके नाश हो जाते हैं। इस मूर्खताई को त्याग करके जिन्होंने सतबुद्धि द्वारा सत्पुरुषार्थ को धारण किया है और इंद्रियों के भोगों से विरक्त होकर आत्म रस का पान किया है, वह ही परम भगत सतपद को प्राप्त हो गए। वचन नंबर 103, जब तक सत विचार को अपने अंतर न घटाया जावे तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती। इस वास्ते ऐसा विचार हर वक्त करना चाहिए कि यह शरीर क्या है और इसका बनाने वाला कौन है, हम किधर से आए हैं और किधर को जाएंगे, इस दुनिया में आकर क्या करना चाहिए, असली खुशी क्या है और किस जुगती करके प्राप्त होती है। ऐसे विचार से सतपद की प्राप्ति सहज हो जाती है। जो इन विचारों को त्याग कर यह ही मानकर बैठे हैं कि हम ही आए हैं और हमेशा इस जगह रहेंगे, शरीर के भोग ही परम सुख हैं, हम कभी भी संसार को त्याग नहीं करेंगे, मौत क्या चीज है, आगे सब मूर्ख थे, हम ही बड़े दानिशमंद यानी अकलमंद हैं। यह ही मलिन वासनाएं अति घोर दुख के देने वाली हैं, यानी शरीर तो अवश्य नाश हो जाएगा मगर यह मलिन भाव असली शांति को प्राप्त होने नहीं देते। वे मनमुख आखिर परम दुखी होकर संसार से जाते हैं और आइंदा कई जन्म दुख पाते हैं। श्री सतगुरुदेव जी ने इन वचनों में जीव के लिए बुद्धि की निर्मलता के ऊपर जोर फरमाया है, क्योंकि जब तक बुद्धि जीव की निर्मल नहीं है जीव उस आनंदमयी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। महाराज जी फरमा रहे हैं, आनंद स्वरूप को पाए के तन मन भया निहाल, मंगत ये ही मोक्ष है, जहाँ देख ना पाए काल, आनंद स्वरूप को पाए के तन मन भया निहाल, मंगत ये ही मोक्ष है, जहाँ देख ना पाए काल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब प्रेमी नीरज भोला जी, गुरुदेव ने कहा पुस्तक से महाराज जी का पत्र जो प्रेमियों को दिया था उसको संगत के आगे रखेंगे। प्रेमी नीरज भोला जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ब्रह्म सत्यम सर्वदा। श्री सतगुरु महाराज जी ने प्रेमियों को ईश्वर विश्वास की दृढ़ता पर महाराज जी के कुछ वचन है। महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी जियों, आप लोग इतना कष्ट उठाकर इस कठिन जगह में पधारे हैं, जिस जगह एक नाजुक आदमी का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यह ही अपनी सच्ची श्रद्धा का सबूत दिया है। ऐसी जगह में हाजिर होकर जो विचार हासिल किया है उसको अच्छी तरह बार बार चित्त में विचारने से जिंदगी के असली मकसद का पता चलता है कि हर पहलू में एक ईश्वर विश्वास सर्व सुख को देने वाला है। यानी गमी में खुशी का प्राप्त होना, कठिन में सहज भाव का हो जाना, नाउम्मीदी में पुरुम्मीदी प्राप्त होनी और संसार की विचरत हालत में विनाश का निश्चय होना। एक प्रभु विश्वास ही सब सिद्धि के देने वाला है और यही करामात सत्पुरुषों की है। सब संसार का विस्तार होना एक प्रभु शक्ति से ही है। इसलिए जिसने एक प्रभु विश्वास प्राप्त किया है वह सर्वाजीत पुरुष है। सब संसार का विस्तार होना एक प्रभु शक्ति से ही है। इसलिए जिसने एक प्रभु विश्वास प्राप्त किया है वह सर्वाजीत पुरुष है। किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपनी शारीरिक पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है, तथा अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक कुछ ना कुछ भरोसा लिए हुए हर एक जीव विचर रहा है और अंतर से नित्य ही भयभीत रहता है। केवल सत्पुरुषों के अंदर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया इनके पीछे मारी मारी फिर रही है। जिस जगह भी वह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह तीन लोक की संपदा आकर चरणों को चूमती है। यह ही आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। ईश्वर विश्वास से मन निर्भय और अतृप्त यानी प्यास रहित हो जाता है, यानी सर्व आनंद को प्राप्त होता है। दोबारा श्रवण कीजिए। ईश्वर विश्वास से मन निर्भय और अतृप्त हो जाता है, यानी सर्व आनंद को प्राप्त होता है। यह ही निर्भय अवस्था हर एक जीव अंदर से चाहता है। इस वास्ते गहरी गौर करके विचार करें और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। यह ही सर्व सिद्धि सर्व शांति के देने वाला है। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता। जब तक तृष्णा में जीव हुआ है, चक्रवर्ती राजा भी एक दलिद्री के मानिंद यानी दलिद्री की तरह है। इस वास्ते मनुष्य जीवन की प्रभुता को विचार करके और कर्मों के संग्राम से विजय हासिल करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर सर्व शक्ति शारीरिक, मानसिक और सांसारिक जो धारण की हुई है पर सेवा में, उसका त्याग करना ही असली आनंद देने वाला। एक प्रभु विश्वासी होकर सर्व शक्ति शारीरिक, मानसिक और सांसारिक जो धारण की हुई है पर सेवा में उसका त्याग करना ही असली आनंद के देने वाला है। यह ही निर्मल ज्ञान की सार है
ज्यो ज्यो प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, त्यों त्यों अनात्म पदार्थों से उपरस्ता यानी त्याग हासिल होता है। ओढ़ यानी अंत में अनन्य प्रीत प्रभु चरणों की जब हृदय में उदय होती है, तब सर्वानंद हो जाता है। इस भवदुस्तर मार्ग में एक प्रभु विश्वास और पर सेवा ही कल्याण का मुख्य साधन है। इस भवदुस्तर मार्ग में एक प्रभु विश्वास और पर सेवा ही कल्याण का मुख्य साधन है। इस वास्ते इस परम विवेक को धारण करके सब मन की अग्नि को शांत करना चाहिए। करोड़ों ग्रंथों के विचार सुनने और अनेक तीर्थ व्रत और यज्ञ के करने का सार फल यही है कि एक प्रभु विश्वास और प्रभु आज्ञा में मन स्थिर होवे, जिससे कर्म फल द्वंद का नाश होकर सत्स्वरूप आनंद घन आत्म अनुभव हो जाए, जो अखंड शांति है। महाराज जी फरते हैं, यार विचार श्रवण किया है उसको निर्मल बुद्धि से धारण करके अपनी कल्याण करनी चाहिए। इस संसार की यात्रा में परम फल प्राप्त करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर नित्य ही सत्सिमरण में मन को लगाकर शरीर से सब जीवों की सेवा की भावना को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसी साधना जब अंतःकरण में दृढ़ हो जाती है, तब परम अनुराग केवल परमेश्वर का चित्त में प्रकाश करता है, जो तापों के नाश करने वाला। ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे और सत्विश्वास प्राप्त हो दे और नित्य ही अपने जीवन कल्याण की खातिर इस मार्ग संसार में प्रवीण रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब वैरागवाणी प्रेमी अनुराग आनंद जी, अर्नब आनंद जी, वैरागवाणी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जीवन जग ये अत कढ़ा, सभी जीव बरमाए, मंगत जिन जन सार पछानी, सो जन शांत समाए। जीवन जग ये अत कड़ा, सभी जीव बरमाए, मंगत जिन जन सार पछानी, सो जन शांत समाए। माटी का ये पुतला बनया, माटी माही समाए, धनी दलिदरी राजा राणा, सब एह मार्ग पाए। किसी की बनी रही नामिता, एक पलक में नाश हो जाई। मूरख सोही जग में कहिए, जो निर्मल सार नहीं ध्याई। तृष्णा में आवे तृष्णा में जावे, देखो जग की रचना। बिन प्रभ नाम आवे नहीं धीरज, देख बरम ये सुपना। प्रभ सिमरन सतसंग परिति,
नित धारे पर उपकारा, मंगत मार्ग धर्म का सोदे, तबे उतरे भव निध पारा। प्रभ सिमरन सतसंग परिति, नित दारे पर उपकारा, मंगत मार्ग धर्म का सोधे, तब उतरे भव निध पारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सभी मिलकर गुरु महाराज जी के चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म महेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू। आद पुरख अबनाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्ब जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि उस तत् करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर,
देवें धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल की जू आरती, तन मन तजू व्याध। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, भिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। समता साधन वाए के, जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम, ओम सत्यम सर्वधाम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम, ओम ब्रह्म ब्रह्म सत्यम सर्वदा।